हेलो गाइस, राम राम। मैं भाविनी, टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, आप सबका स्वागत करती हूँ गाइस। होप करती हूँ आप सब अच्छे से हैं और अपनी लाइफ में सब अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, लव लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ या फिर फैमिली लाइफ, आप सब अच्छे से हैं अपनी लाइफ में, यही उम्मीद करती हूँ गाइस। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी हों तो आपको हिम्मत रखनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स सबकी लाइफ में होते हैं गाइस। हम रीडिंग करते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। तो मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं और सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं। इवन मेरी भी ज़िंदगी देख लो, मेरी भी लाइफ में भी कुछ अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, सबकी लाइफ में चलते रहते हैं। तो होप नहीं खोना है। होप इज़ द बेस्ट थिंग गाइज। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ होप इज़ द बेस्ट थिंग। और आप सबको एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ना है, हमेशा पॉजिटिव सोच में रहना है, पॉजिटिविटी क्रिएट करते रहना है अपने चारों तरफ, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आए। ईश्वर में फेथ रखिए, वो कुछ भी कर रहे हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए ही होना है। अगर कोई पर्सन हमारी लाइफ से जा रहा है तो वो भी हमारी ग्रोथ के लिए है। शायद उसका उतने टाइम तक का ही हमारी लाइफ में लिखा था रहना, इसलिए वो हमें छोड़ के जा रहा है। या कोई रिलेशन ब्रेकअप हो रहा है तो उसे लेकर के रोना नहीं है, आगे बढ़ना है। हो सकता है इन फ्यूचर आपके लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी आए, या फिर उस पर्सन से अगर आपकी कुछ सेपरेशन हुई है तो वो आपको और उस पर्सन के लिए कुछ लाइफ लेसन्स देने वाली है। फिर से आपका रिलेशन जुड़े और फिर आप उस रिश्ते को और अच्छे से समझ पाएँ और एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएँ और अपने रिश्ते को और अच्छे से मजबूत कर पाएँ। शायद इसलिए कभी कभी सेपरेशंस आते हैं हमारी लाइफ में। तो आज का टॉपिक यही है गाइस कि क्या आपके साथ जो बंदा या बंदी, जो भी ही और शी रिलेशनशिप में थे आप लोग, तो आपका सेपरेशन हुआ, आपके लिए उनका कॉल या मैसेज आएगा क्या, और वो अभी क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, अभी क्या थिंकिंग चल रही है उनके दिल दिमाग में, क्या कंडीशंस चल रही है, किस एनर्जी में हैं आपके पर्सन। यही रीडिंग में आज में हम देखेंगे कि क्या क्या उम्मीद है उनके वापस आने की, क्या वो आपको कॉल या मैसेज कर रहे हैं आने वाले दिनों में, और अगर आने वाले हैं तो कब तक, क्या टाइम पीरियड होगा उनके कॉल या मैसेज आने का या उनके आपकी लाइफ में वापस आने का। तो गिव मी द कार्ड एंजल्स फॉर माय व्यूअर्स कि क्या उनके पर्सन अभी सोच क्या रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में अभी मेरे पर्सन को लेकर के, और उनकी करंट एनर्जी क्या है, क्या क्या चल रहा है उनकी एनर्जी वाइज, वो किस कंडीशन में हैं और क्या थिंकिंग रख रहे हैं अभी। टावर मोमेंट है गाइस, कुछ डाउनफॉल चल रहा है उनकी लाइफ में, अभी उनकी लाइफ में कुछ डाउनफॉल चल रहा है, एनर्जी सही नहीं है, वो परेशानी में है कुछ बहुत ही ज़्यादा। चाहे आपसे दूर हो करके उनको इमोशनली वो टूट गए हैं, या फिर उनकी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं गाइस। अभी वो आने की तो सोच रहे हैं लेकिन उन्हें डर लग रहा है, और प्रॉब्लम्स ये है कि इमोशनली वो थोड़ा इमोशन, या तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो अभी स्टक हुए हैं। एक नेगेटिव एनर्जी है उनके सराउंडिंग में दिख रही, और आने की सोच कर रहे हैं लेकिन वो कदम बढ़ा नहीं पा रहे हैं, वो डर रहे हैं आगे बढ़ने में। अभी वो कंडीशन, उनको ये लग रहा है कि अभी ये समय सही नहीं है आपके पास वापस आने का, और वो इन्हीं सब ख्यालों में है, थोड़े डरे हुए ख्यालों में है कि अगर मैं वापस आता हूँ तो आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। आपके बीच में जो कुछ भी हुआ वो तो आप जान सकते हैं कि कितनी फाइटिंग हुई है या क्या चीज़ें, किस वजह से आप लोगों में क्लैश हुआ है, इमोशंस इस तरीके से डिस्टर्ब हुए और आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। रीज़न आपको अच्छी तरह पता होगा। तो वो कुछ डर के फीलिंग में है कि वापस आने के बाद आपका रिएक्शन क्या होगा, आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। तो यही डर उनको रोक रहा है, और वो आपसे अपनी फीलिंग्स भी नहीं शेयर कर सकते हैं। शायद वो बहुत ज़्यादा मतलब डरे हुए हैं कि शायद आप रिजेक्ट कर दो, रिजेक्शन वाली फीलिंग उनके मन में आ रही है। ये डर हो रहा है कि शायद आप रिजेक्ट कर दो वापस आने पे, या आपको वो कॉल या मैसेज करें तो आप रिवर्ट ही ना करो तो उनको और भी ज़्यादा इंसल्ट फील हो सकती है। तो इस वजह से भी वो आपको कॉल या मैसेज नहीं कर रहे हैं अभी, कि उनको ये डर है कि आप अगर नहीं रिएक्ट करोगे या फिर आप कुछ ऐसा उल्टा सीधा अगर बोल दोगे तो भी उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। बाकी वो
थोड़ा सा वही है कि रिपीटेटिव नेचर में हैं अभी। जो कुछ भी जिस तरीके के भी उनके पैटर्न्स थे वो अभी उसी पैटर्न्स में हैं, मतलब इमोशन वाइज, बिहेवियर वाइज ये कह सकते हो। बिहेवियर वाइज जैसे भी थे अभी उन चेंज नहीं हुए हैं। वो उनको चेंज करने की ज़रूरत है अभी कि वो अपने पैटर्न्स को चेंज करें। बाकी थोड़े से ईगोइस्टिक हैं वो। इसी वजह से आपका झगड़ा हुआ है शायद। जो भी सेपरेशन का रीज़न मुझे दिख रहा है यहाँ पे, वो ईगोइस्टिक पर्सन है और एक रूढ़िवादी कह सकते हो आप। जैसे एक उनका अपना जो लाइफ स्टाइल है वो उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उसे फॉलो करो, और शायद आप उसे नहीं मानते हो, उनकी बातों को नहीं मानते हो, और यही ईगो क्लैश होता है आप लोगों का, और इसी वजह से आपके दोनों के बीच में तकरार होती है। तो अभी भी उनका जो प्रेजेंट कंडीशन है वो पर्सनल, मतलब उनकी जो अंदर की थॉट्स हैं, इनर थॉट्स जो हैं, जो उनका एक तरह से बिहेवियर है वो अभी चेंज नहीं हुआ है। बिहेवियर भी चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम है वो भी है, और थोड़ा डर भी है, और उनके साथ नेगेटिविटी भी चल रही है। अभी उनके साथ कुछ डाउनफॉल चल रहा है उनकी लाइफ में शायद, क्योंकि टावर मोमेंट आया है तो टावर मोमेंट कुछ डाउनफॉल ही शो करता है। चाहे वो इमोशनली टूटे हुए हैं या फिर उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसी वजह से कुल लेके नेगेटिविटी सी शो हो रही है, जिसकी वजह से वो स्टक हैं और वो आपकी तरफ वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी आपके लिए और कार्ड निकालते हैं गाइस। देखते हैं कि क्या वापस आने की उम्मीद है आपके जो पर्सन है उनकी, क्या वापस आने की चांसेस हैं। गिव मी द कार्ड एंजल्स कि क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन के वापस आने के चांसेस हैं, उनकी लाइफ में वापस आ सकते हैं वो आने वाले समय में। बहुत ही कम चांसेस हैं गाइस। डेथ का कार्ड आया है, तो शायद ये रिलेशनशिप ओवर हो सकता है। कुछ लोगों के केस में है कि या तो उनकी प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद वो आ सकते हैं, और कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप ओवर हो जाए। अगर उन्होंने अपने आप को इन चीज़ों से, उस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकाला, तो वो रिलेशन ख़त्म भी कर सकते हैं। बट कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि आप उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएं, उससे वो बाहर निकल जाएं, थोड़ा नॉर्मल हो उनकी लाइफ का जो भी चल रहा है अभी, जो भी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, चाहे फाइनेंशियल है या फैमिली से या किसी अदर प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, तो उससे निकल जाएं तो शायद वापस आने के चांसेस हैं। 50-50 वाला है रेशियो। तो अभी और कार्ड निकालती हूँ गाइस कि अगर आपके पर्सन आ रहे हैं तो क्या वो आपके प्रति पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। क्या वापस आने के बाद आपके साथ उनके रिलेशनशिप में सुधार आएगा, कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी आप दोनों की। ये भी नेगेटिव कार्ड ही आया है गाइस, तो बहुत चांस तो बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि पर्सन ही इगोइस्टिक है। इस कार्ड में शो हो रहा है कि वो पर्सन ही बहुत इगोइस्टिक हैं। तो वापस आने के बाद भी शायद वो आपके साथ उस तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, वो एज इट इज़, क्योंकि वो अपने आप को चेंज करने वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही एक तरह से जो कुछ भी है आप उसको चेंज करना भी चाहेंगे तो वो नहीं चेंज होना चाहते, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल स्टेबल होते हैं कि वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, वो अपने आप को चेंज करना पसंद नहीं करते हैं किसी के लिए। तो शायद वो उनका भी यही हाल है कि कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं दिख रही है यहाँ पे आप लोगों की, क्योंकि देखिए कार्ड में ही नेगेटिविटी शो हो रही है बहुत ज़्यादा। तो वापस आने के बाद भी चांसेस कम है। तो मैं तो यही सजेशन दूंगी आपको कि अगर आपसे दूरियां काफ़ी हो चुकी हैं और बहुत टाइम हो चुका है, तो आप इस रिलेशनशिप से अपने आप को अलग कर लीजिए, क्योंकि मिलने के बाद फिर दोनों को एक दूसरे को हर्ट किया जाए, आप वो आपको कुछ कहेंगे, आप हर्ट होगे, आप उन्हें कुछ कहोगे, फिर वो हर्ट होंगे और फिर सिचुएशन और ख़राब हो। इससे बेटर है कि आप, अगर वो सेपरेशन में हैं तो आप मूव ऑन कर जाइए बिल्कुल। किसी भी रिश्ते को इतना खींचना अच्छा नहीं होता है जबकि उसमें कोई पॉसिबिलिटी ना दिखे। तो इस रिलेशनशिप को ओवर करके आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाना चाहिए। मैं एंजल से एक कार्ड और मांगती हूँ, देखती हूँ कि क्या आपको इस रिलेशन से क्विट कर देना चाहिए। गिव मी द कार्ड एंजल्स फॉर माय व्यूअर्स कि क्या उन्हें इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाना चाहिए, मूव ऑन कर देना चाहिए इस नेगेटिविटी को देखते हुए।
पॉजिटिव कार्ड आया है गाइस, जजमेंट का कार्ड है, तो आपको ओवर निकल ही आना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये लोग हैं ना नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं एंजल्स से कि उन्हें बाहर निकालो, और एंजल्स की ये ब्लेसिंग्स हैं और एंजल्स उन्हें ये गाइड कर रहे हैं कि आप बाहर आ जाओ। तो आपके लिए भी यही सजेशन है गाइस, अगर आप मानते हैं ईश्वर को और फेथ रखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो पर्सन आपकी लाइफ से, जो भी पर्सन गए हैं, सेपरेशन में है, कॉल या मैसेज का आप वेट कर रहे हैं तो मत करिए। ही इज़ नॉट डिज़र्विंग योर लव। उनको आपके प्यार की कद्र नहीं है, तो आपको एक ऐसे पर्सन के लिए अपने प्यार को इस तरीके से अपने आप को परेशान करने की, अपने आप को इतना डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस रिलेशनशिप को क्विट करके बाहर आ जाने की ज़रूरत है और मूव ऑन कर देना चाहिए आपको। आप उनकी कॉल या मैसेज का वेट मत करिए गाइस। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि जो भी रिलेशनशिप पॉइजनस हो जाए, क्योंकि आप सब देख सुन रहे हैं, बाहर न्यूज़ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं आजकल की देख के दिल बिल्कुल बैठने लगता है कि क्या चल रहा है। मतलब रिलेशनशिप ज़रा से डिस्टर्ब हुई नहीं कि लोग एक दूसरे की जान लेने पे भी तुल जाते हैं। तो कोई भी रिलेशनशिप इस तरीके से ख़राब स्थिति में हो, रोज़ फाइटिंग हो, रोज़ आप कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस चलें, तो आप कैसे निभा पाएंगे उस रिलेशनशिप को, और आप अपनी ग्रोथ को ख़त्म कर लेंगे। फिर आप अपनी लाइफ को, अपने करियर को ख़त्म कर लेंगे। आपकी वजह से आपके घर वाले भी परेशान होंगे, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो इससे बेहतर है कि आप इस रिलेशनशिप से क्विट कर लीजिए, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बना ही नहीं है। और और आगे एक कार्ड और देखती हूँ कि आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है फर्दर, क्या एंजल्स गाइड कर रहे हैं आपको फर्दर आपके लाइफ के लिए। गिव मी द कार्ड एंजल्स फॉर माय व्यूअर्स। आगे की लाइफ आपकी, अगर आप मूव ऑन कर जाते हैं तो बहुत ही अच्छी रहेगी। आपके पास लग्जरीज, पैसा, रॉयल्टी, मतलब जैसे ये किंग है ना, सब कुछ होगा। बट एक सजेशन आपके लिए भी है कि अगर आप अपनी लाइफ में इतना पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ बनाएंगे, आपके पास सारी खुशियाँ होंगी, सारा एबंडेंस होगा, बट आपको शो ऑफ नहीं करना है, किसी के सामने शो ऑफ नहीं करना है आपको। आपकी लाइफ बिल्कुल अच्छी होगी। एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी और आप बहुत अच्छी कंडीशन में होंगे, बट आपको शो ऑफ नहीं करके चलना है किसी के सामने, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं गाइस, आज के समय में अगर किसी के पास पैसा, प्रॉपर्टी या खुशियाँ आती भी हैं तो बहुत कम ही उम्मीद होती है कि हमारे फ्रेंड को छोड़ लीजिए आप, घर में भी आजकल तो भाई बहन तक खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कितनी केसेस में मैंने देखा है कि भाई बहन भी जेलस रखते हैं। अगर आप उनसे आगे निकल जाते हैं तो आप भाई बहन तक जेलस रखते हैं। फैमिली से बाहर जो लोग हैं या फ्रेंड सर्किल में हैं, वो ऊपर से तो दिखाते हैं कि वो आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन वो भी जेलस रखते हैं। तो बस यही है कि आपके पास जो भी खुशियाँ आ रही हैं, चाहे प्यार से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आ रही हैं, कोई खुशी आप के पास, लव, लग्जरी, पैसा, घर, सब कुछ हो रहा है, तो आप एक नॉर्मल वे में रहिएगा, बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करना है, बिल्कुल संभाल के चलना है आपको। और यही गाइडेंस थी आपके लिए गाइस। तो होप करती हूँ आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं गाइस, और ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आए और इससे आपको हेल्प मिले, आपकी प्रॉब्लम्स से शॉर्ट आउट करने में मदद मिले। अगर आप में से किसी के साथ भी रेजोनेट करती है ये वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा गाइज़। आप सब चाहे जब भी आपके पास ये वीडियो पहुँचे, ये टाइमलेस है और कलेक्टिव है, ऑल साइंस के लिए है गाइज़। तो कभी भी किसी के भी पास पहुँचे, चाहे आज या कल या फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी भी पहुँचे, तो आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, आपसे मैच करेगी गाइज़। उस टाइम से ही आपके लिए स्टार्ट होगी आगे के लिए। तो आप अपनी कंडीशंस, अपनी जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, अगर सेपरेशन चल रही है तो ये उस आपके लिए लागू होगी उस वक्त से रीडिंग। तो आप अपना उस अकॉर्डिंग देख करके, अपने पर्सन का बिहेवियर, नेचर देख करके उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिएगा गाइज। अगर आप चाहें तो मुझसे पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं। अगर आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही है तो आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए गाइज, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट हो सेम कंडीशन। तो पर्सनल रीडिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है कुछ
बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाते हैं तो उसमें और ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी आती है। ये जनरल है, कलेक्टिव है, रेजोनेट तो कर सकती है। कुछ लोगों के साथ कुछ पॉइंट मैच हो सकता है, कुछ लोगों के साथ कुछ पॉइंट मैच हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ऑल नेगेटिविटी सबके साथ मैच हो या ऑल पॉजिटिविटी सबके साथ मैच हो गाइज। तो ये आप सब अपने अपने प्रॉब्लम अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर जो भी रेजोनेट होता है उसे लीजिएगा, नहीं रेजोनेट होता है तो उस एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिएगा गाइज। और कमेंट सेशन में कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप सबके लिए मैं ऐसे ही सजेस्टिव वीडियोस डालती रहती हूँ गाइज, तो आप ज़रूर देखिए। शॉर्ट्स भी मैं बनाती हूँ एंड लॉन्ग वीडियोस दोनों डाल रही हूँ गाइज। तो होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए गाइज एंड आपको सजेशन मिले। एंड गॉड ब्लेस यू, आपको आपकी लाइफ में आगे अच्छी पॉजिटिविटी मिले, एंजल्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ गाइज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।